Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिमेत कृपातमं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज श्री श्री राधा रमन जो भगवान है उनका आविर्भाव, उनका प्रकट हुआ आज का दिन है। फिर हमारे जो गौड़ीय परंपरा, गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा में माधवेंद्र पुरी जी का और श्री श्रीनिवास आचार्य का आज का मतलब आविर्भाव दिन है। और उसी के साथ और एक जो आचार्य श्री परमेश्वरी दास ठाकुर, तो आज वही प्रभु जी ने सुबह बताया था कि हम आज इस पावन अवसर पे इन सब महान जो हमारे आचार्य गण हैं उनकी स्तुति हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का गुणगान करते हुए। तो हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में इनका उल्लेख आता है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का। और मतलब ये मतलब बहुत ही महान आचार्य है हमारे। तो ये जो हमारी भक्ति वृक्ष जो हम कहते हैं ना, भक्ति वृक्ष, तो ये एक उस वृक्ष के मूल है, रूट। और ये जो है जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो एक्चुअली मध्व संप्रदाय जो साउथ इंडिया में और ये ब्रह्मा जी, ये दोनों को एक कनेक्ट करते हैं। ये मतलब वो कनेक्टिंग जो फैक्टर है ब्रह्मा जी और ये मध्व, जैसे इसके लिए हमारा जो संप्रदाय है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो जो मध्वाचार्य जो उडुपी से है, और हमारे जो परंपरा में ब्रह्मा जी का जो परंपरा है, तो ये दोनों को जो कनेक्ट कर रहे हैं ये माधवेंद्र पुरी जी है। तो मैं पढ़ रहा था, जैसे प्रभु ने कहा था आज हम उनके स्तुति करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि एक बार जो माधवेंद्र पुरी है वो वृंदावन गए थे, वृंदावन धाम। और वहां पे जैसे ही वो गोवर्धन के पास पहुंचे, तो वो एकदम गोवर्धन का दर्शन लेके, श्री गोवर्धन का दर्शन लेके वो पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। तो जो भी अष्ट सात्विक विकार है वो प्रकट होने लगा। और फिर उन्होंने बहुत ही एकदम प्रेम में वो मग्न हो गए। और फिर उन्होंने गोवर्धन का परिक्रमा किया। और फिर परिक्रमा करने के बाद वहीं पे जो गोविंद कुंड है गोवर्धन के तट पे, वहां पे जाके उन्होंने फिर स्नान किया। और स्नान करने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करने लगे। और जैसे ही वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, एक सुंदर एक गौल बाल आया, कावड़ बॉय। और इतना सुंदर था वो, तो माधवेंद्र पुरी उनको देख के बहुत ही प्रसन्न हुए, एकदम आकर्षित हुए। और वो क्या किए, उनके हाथ में एक दूध का जो मटका था, और उस मटके में दूध था। और वो गौल बाल जो है एकदम सुंदर उनके पास आया। और माधवेंद्र पुरी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं सुबह से मतलब मेरा उपवास है, अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं।
तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे वृंदावन में कोई भी उपवास नहीं रखता है, तो इसलिए, और आपको देख के पता चलता है कि आपने कुछ लिया नहीं, इसलिए। और यहाँ पे क्या होता है कि वृंदावन में कोई अगर मेहमान आता है, तो ये हम लोगों का मतलब कर्तव्य है कि उस मेहमान को अच्छी तरह से मतलब भोजन या प्रसाद दिए। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप ये जो दूध, ये यहाँ के जो भी गोपियां हैं, उन्होंने गाय से जो ये दूध निकाला है आपके लिए स्पेशली भेजा है, तो आप आराम से इसको ग्रहण कीजिए, और फिर उसके बाद में मैं ये जो मटका है उसको लेने के लिए मैं आ जाऊंगा। तो ये कह के माधवेंद्रपुरी को वो दूध दिया और दूध का मटका देके वहां से चले गए। तो फिर माधवेंद्रपुरी बहुत ही मतलब प्रसन्न हुए उनको देखते ही, और वो उन्होंने उस दूध को ग्रहण किया, उन्होंने लिया और फिर उस मटके को अच्छी तरह से धो के रखा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं उसको लेने आऊंगा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो देख रहे थे उसी वही पथ पे कि वो लड़का अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन वो आया नहीं। ऐसे करते करते रात हो गई और फिर वो सो गए। और फिर जब वो सो गए तो फिर उनको एक स्वप्न आता है, और उसी स्वप्न में वो जो ग्वाल बाल है, सुंदर ग्वाल बाल, वो उनको सपने में आता है। और ऐसा उस सपने में है कि वो उनको हाथ पकड़ के उनको एक जंगल में लेके जाता है, और फिर उस जंगल में बहुत सारी झाड़ियां होती है, और वो बताता है कि मैं इस झाड़ी के एकदम भीतर हूँ, और यहाँ इतना मतलब गर्मी के दिन में गर्मी होती है, और फिर ठंडी के दिन में इतनी ठंडी, और वैसे ही जब बारिश होता है तो बहुत ज्यादा बारिश गिरती है। तो कृपा करके यहाँ के जो गांव है, आप मुझे यहाँ से निकाल के प्लीज कहीं और लेके जाइए, कहीं गांव पे, जहाँ पे मुझे मतलब मेरी देखभाल हो सके। ओके। ओके। और वही मतलब अभी तक हम सबको पता चल गया कि वो गौल बाल और कोई नहीं बल्कि भगवान खुद श्री कृष्ण है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि फिर क्या कीजिए, मुझे वहां पे स्थापित करके, यहाँ से निकाल के एक सुंदर सा मेरा मंदिर बना के वहां मुझे स्थापित करें। और फिर क्योंकि मैं काफी मतलब इतना वर्षों से मैं तप रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मेरा पूरा जो बदन है वो मतलब बहुत ही मतलब अंदर बहुत ही ज्यादा उष्णता है, इसलिए मुझे बहुत सारा जो ठंडा पानी से मुझे नहला के मुझे क्या कहते हैं उस उष्णता का से मुझे ये मतलब उस उष्णता से मुझे छुटकारा दीजिए। तो इसी तरह से फिर उन भगवान की आज्ञा के अनुसार वो माधवेंद्रपुरी काफी सालों से श्री गोपाल जी का एक मंदिर बनाया, और बहुत ही बड़ा आयोजन किया, एकदम महाप्रसाद वगैरह, और सारे गांव वाले वहां पे आए। और इस तरह से गोपाल जी का जो एकदम दिव्य क्या कहते पूजा का आरंभ हुआ। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी को और एक ख्वाब आया, और वो बोल रहे थे कि अभी भी जो मेरा जो शरीर का जो उष्णता है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप जगन्नाथपुरी जाके वहां पे से थोड़ा जो चंदन है वो चंदन आप प्लीज लेके आइए, और फिर उसका लेप जो है आप मुझे लगाइए, तो शायद उससे मुझे कम। और जैसे ये आज्ञा मिली माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी पाद को, तो वो वहां से सीधा कहाँ गए, जगन्नाथपुरी गए। और फिर वहां पे जब जा रहे थे, वो एक रेमुना जहाँ पे गोपीनाथ जी है वहां पहुंचे, और वहां पर जब उन्होंने गोपीनाथ जी का सुंदर विग्रह देखा, वापस वो मतलब पूरी तरह से, तो भक्त का यही लक्षण होता है, भक्त जब भी भगवान या भक्तों के संपर्क में आते हैं तभी उनको एक्चुअली आनंद होता है। तो हम लोगों को एक जो सिम्टम लक्षण कैसे पता चलता है भक्त का,
जब वो भगवान और भक्तों के संपर्क में आते हैं तभी वो सही में आनंद का अनुभव करते हैं। भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में हम भौतिकवादियों को कब आनंद होता है, जब वो कुछ ज्यादा धन कमाते हैं या स्त्री के संग में आते हैं या फिर कहीं भौतिक जगह घूमने जाते हैं, तब उनको आनंद लगता है। उनको अगर आप सत्संग में बुलाओगे तो वो बोलेंगे क्या बोरिंग, मतलब उनको वहां पे बोरिंग लगता है। वो प्रसाद, हाँ प्रसाद के टाइम थोड़ा उनको खुशी लगती है क्योंकि भगवान का प्रसाद है। इसलिए प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा कृपा है। मतलब अभी भी बद्धी हूँ तो मुझ जैसे बद्ध जीव को उन्होंने प्रसाद के माध्यम से इस दिव्य सत्संग में आकर्षित किया। तो वो बहुत ही आनंदित होते हैं गोपीनाथ जी को देख के। और वहीं पे वो उस मंदिर में वो दर्शन लेके वहीं थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं। और फिर सब कीर्तन वगैरह हो जाने के बाद वो वहाँ के ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आप यहाँ जो ये है जो अर्च ये विग्रह है, गोपीनाथ जी का विग्रह, इसको आप लोग कौन सा भोग लगाते हैं। तो उनका क्या था कि ताकि मैं भी क्या करूं, यहाँ पे जो ब्राह्मण जी जो सेवा कर रहे हैं भोग, तो मैं इनसे सीख लूंगा और फिर गोपाल जी को भी मैं फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे भोग में लगा सकता हूँ। तो फिर वहाँ के जो ब्राह्मण थे जो गोपीनाथ जी का जो सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो लोग उनको खीर, मतलब 12 मटके होते हैं, तो वो वहाँ उनको खीर का प्रसादम भोग लगाते हैं। और उस वो खीर का नाम भी है, मतलब बहुत ही एक अद्भुत अमृत केली बोल के। और वो फिर उनको कि वो खीर के बारे में उनको बताते हैं। ओके एंड और ऐसा कहा गया कि मतलब इस तरह का, मतलब जो उसका जो स्वाद है, मतलब कोई भी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, मतलब वो स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसे कहते कहते उस पुजारी ने वहां से वो 12 मटके लेके आके भगवान के सामने रख दिया। और तभी ना माधवेंद्र पुरी जब देखे कि वो भोग लग गया, तो उनको ऐसे मन में ख्याल आया कि काश मुझे उस खीर को चखने का क्या बोलते हैं अवसर, एक कृपा मिलती। क्यों? ताकि फिर मैं ये जो खीर है अमृत के लिए अपने गोपाल जी को फिर मैं भोग लगा सकता हूँ। और उनको एक ख्याल आया और तुरंत फिर उन्होंने बोला अरे मैं कितना पापी हूँ। मतलब मतलब भगवान, मतलब ये हमारा सिद्धांत है कि इवन जब हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो हम लोग तभी बिल्कुल जो हमको आता है, जिस तरह से आता है हम उस तरह से भोग बनाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि थोड़ा चख के, जैसे जो नॉर्मल लोग क्या रहते हैं, जब भोगा, मतलब भोगा नहीं, वो जब कुकिंग करते हैं बीच बीच में वो लोग देखते हैं कुछ ज्यादा तीखा तो नहीं हुआ है, चख के देखते हैं वो लोग कहीं मीठा तो नहीं हुआ है, मतलब सारे जो जो पदार्थ चाहिए मसाला वगैरह वो सही से सही मात्रा में गिरा है कि नहीं। तो ये नॉर्मल लोगों का कुकिंग होता है। लेकिन हम लोगों को पता है जब हम क्योंकि हम भक्तों के घर में क्या होता है, पहले भगवान के लिए भोग लगता है और जब भगवान का खा के होने के बाद वही जो भोग है प्रसाद होता है, प्रसाद बनता है और उस प्रसाद को हम भगवान की कृपा के माध्यम, मतलब कृपा समझ के उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। मतलब प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं, मतलब वो भी एक सेवा होती है। मतलब भगवान ने जो खाया है वो भोग, वो तो उस भोग को प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम कभी भी उसको मतलब सोचते भी नहीं कि चख के देखूं या क्या। जो भी है हम लोग भगवान अपने गुरु से प्रार्थना करते कि जो मैं बना रहा हूँ उसमें आप मेरी मदद कीजिए और अच्छी तरह से बने, बस इतना ही। तो और इसीलिए कहते हैं कि कभी हमको इवन जब भगवान को जब भोग लगाते हैं हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी भगवान जल्दी से आप खा लो मुझे भूख लगी है। कभी कभी होता है कि वो भी एक तपस्या होती है, भगवान को भोग लगने के बाद जो हमको थोड़ी देर रुकना पड़ता है
क्योंकि इतनी भूख लगी रहती है। लेकिन हमको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब अच्छा नहीं है। क्योंकि वो फिर क्या होता है, क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं कि मुझे खाना है, वो भी एक तरह से वो झूठा हो जाता है, इट गेट्स कंटेमिनेटेड। तो फिर भगवान फिर उसको ग्रहण करेंगे कि नहीं, वो फिर भगवान है। तो ये सब हाई स्टैंडर्ड्स है जो प्रभुपाद ने हमको दिए है। तो जब भी हम भगवान के लिए भोग लगा रहे, तो हमको बस इतना ही सोचना है, ये पूरा भगवान के लिए है। और भगवान के भोग लगा के निकालने के बाद तब हम लोगों को फिर वो प्रसाद के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन तब तक हमको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अभी भगवान के होने के बाद मैं खाऊंगा। आज पूरी और पनीर बना है, मेरा फेवरेट है। तो तो फिर क्या होगा, वो इट इज एज गुड एज कंटेमिनेटेड, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस भोग को का आस्वादन लेना शुरू किया है। तो फिर इट इज नॉट प्योर। हरे कृष्णा। तो फिर माधवेंद्र पुरी को बहुत पश्चाताप होता है, वो मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मतलब भगवान का जो भोग है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और फिर वो वहां से निकल जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। और फिर वो जाके एक जगह रात्रि सो जाते हैं। और फिर जो गोपीनाथ जी है, वो तभी आके उनको सपने में बताते हैं कि उठो उठो माधवेंद्र पुरी, मैंने आपके लिए जो है एक जो खीर का मटका है वो चुरा के रखा है। सोचिए भगवान कितने, मतलब हम लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये भी कुछ कहानियां होंगी, लेकिन इतनी सुंदर क्या कहते हैं, लीलाएं भगवान अपने भक्तों के लिए कहते हैं। और कहते हैं जल्दी आओ और मंदिर का दरवाजा खोलो, और ये जो खीर मैंने आपके लिए चुरा के रखी है उसको आप ले लो। और वो बताते भी है मैंने कहाँ चुरा के रखा है। और मैंने जस्ट अपने वो जो पर्दा होता है ना उसके पीछे जो है, वहां पे मैंने रखा है। नहीं नहीं, वो माधवेंद्र पुरी को नहीं बताते हैं। वो वो ब्राह्मण को बताते हैं, राइट राइट। और वो बताते कि एक सन्यासी जो माधवेंद्र पुरी नाम का जो सन्यासी है, वो यही कहीं है, उसको जाके आप दे देना। तो पुजारी जो जो ब्राह्मण पुजारी, वो एकदम अजीब, उनको मतलब एकदम आश्चर्य होता है, क्योंकि सुबह वो भोग लगाने के बाद उन्होंने देखा था कि वो जो 12 में से एक मटका गायब था। तो वो जल्दी जल्दी जग जाते हैं अपने नींद से, और जाके देखते हैं तो सही में वो जो भगवान गोपीनाथ जी ने एक जो मटका है वो चुरा के रखा था माधवेंद्र पुरी जी के पाद के लिए। और वो एकदम वो मटका लेके मंदिर के बाहर आके चिल्लाने लगते हैं, माधवेंद्र पुरी कहाँ हो, माधवेंद्र पुरी कहाँ हो, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया है, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया है, माधवेंद्र पुरी आप कहाँ हो। तो माधवेंद्र पुरी जो एक जगह सोए रहते हैं, वहां पे वो सुनते हैं कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। और जब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं ही माधवेंद्र पुरी हूँ। और वो फिर बोलते हैं आप मतलब आप बहुत ही महान भक्त हो, आपके लिए जो है गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। तो फिर माधवेंद्र पुरी बहुत ही मतलब क्या कहना, मतलब वो एकदम ये हो जाते भगवान का कृपा से। और फिर वो जैसे वो क्या कहते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उस जब खीर को जब चखते हैं, तो बहुत ही मतलब उनको मतलब उसका टेस्ट इतना ये होता है। और फिर वो जो मटका है, उस मटके को भी वो मतलब अपने पास रखते हैं, मतलब खीर के साथ वो मटके को भी। और फिर उनको पता चलता है कि अभी अभी जब सबको पता चल जाएगा कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चुराया है, तो मेरी इतनी प्रसिद्धि होगी, सब लोग मुझे आके दंडवत करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा कीर्ति गाएंगे। तो तो ब्राह्मण ये जो वैष्णव का क्या लक्षण होता है, वो कभी भी ऐसे चीजों के ऊपर उनको वो कीर्ति और ये जो प्रशंसा है उससे हमेशा दूर भागते हैं। तो इसलिए वो जल्दी वहां से निकल जाते हैं सुबह होने से पहले ही, क्योंकि इनको
अभी पता चलता है कि अगर ये सबको जाके बताएंगे कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई है, तो सब लोग मुझे इतना मतलब मेरी पूजा वगैरह करना शुरू करेंगे। लेकिन फिर प्रभुपाद बताते हैं कि वो वहां से जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले उनकी कीर्ति वहां पहुंच चुकी थी। मतलब यही होता है भक्ति में, आप जितना आ, मतलब आप केवल सेवा करोगे और कीर्ति और मतलब प्रामाणिक सेवा करोगे, तो भगवान, आप चाहे ना चाहे आपकी प्रसिद्धि होनी है। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले उनका पूरा कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि वहां पहुंच चुकी थी। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। माधवेंद्रपुरी पाद की जय। और तो ये है उनका मतलब हमारे महान आचार्य माधवेंद्रपुरी पाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। आप प्लीज यहाँ से कंटिन्यू अगर। हरे कृष्ण, धन्यवाद। माइक बंद करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू सूरज माधव प्रभु, बहुत अच्छा आपने माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बताया। तो ये पास टाइम और भी आगे कंटिन्यू होता है, तो मैं इसको आगे कैरी करता हूँ इसको। तो यहाँ पे जैसे प्रभु ने बोला कि उनको बहुत ही, उनको मतलब जो उनका जो प्रशंसा था वो पहले ही पहुंच चुका था। तो जब वो पहुंचे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ का जो राजा था वो बोला कि महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जैसे हम लोग जो है, हम लोग का प्रशंसा होता है तो हम लोग के दिमाग में अहंकार चढ़ जाता है, लेकिन उनके दिमाग में यही था कि ये प्रशंसा का, चलो मुझे मेरा फेम हुआ है तो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। तो जैसे राजा ने बोला मैं आपके लिए क्या करूँ, बोला मुझे गोपाल के लिए मुझे चंदन चाहिए मुझे। तो हम लोग देखते हैं कि अक्षय तृतीया से ये जो चंदन यात्रा शुरू होती है, सब मंदिरों में भगवान को चंदन लगाया जाता है। ये एक्चुअली माधवेंद्रपुरी जी का ये जो लीला है यहीं से शुरू हुआ था, और इसके वजह से ही सब जगह पे इस्कॉन के मंदिरों में भगवान को चंदन लगाया जाता। तो जब देखा हमने, जैसे प्रभु ने बताया कि गोपाल जी उनको बोलते हैं कि मुझे जब उनका जब इंस्टॉलेशन हुआ था, सब किया था, स्वयं माधवेंद्रपुरी जी ने किया था ये। और ये जो इंस्टॉलेशन फेस्टिवल चला था, मैं सुन रहा था, तो बोले एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन नहीं, ये 2 साल कंटिन्यूस जो था ये फेस्टिवल चल रहा था। जैसे मतलब आज कुछ भक्त आए, उन्होंने प्रसाद खाया, तो उन्होंने प्रसाद खाया तो उन्होंने सोचा अरे वाह कितना अच्छा था, ये बोला ये हमको बहुत अच्छा लगा प्रसाद, अ, आज हमने प्रसाद पाया है, तो कल हमारी तरफ से आप प्रसाद इसको जो है कल भक्तों को खिला देना। और फिर जो दूसरे दिन जो भक्त आते थे उनको बहुत अच्छा लगा, अरे वाह कितना अच्छा गोपाल जी का दर्शन हुआ, इतना अच्छा प्रसाद है। तो वो बोलते थे कि अरे वाह कितना अच्छा प्रसाद है, तो कल हमारी तरफ से। तो ऐसा करते 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 ये 2 साल चल रहा था। तो 2 साल के बाद जब फिर भी जो थे गोपाल जी जो थे, तो उनका मन शांत नहीं हुआ था। वो बोल रहे थे कि वो फिर से सपने में आए उनके, और उन्होंने बोला कि माधवेंद्रपुरी, मेरा बदन अभी भी, ये जो जमीन के अंदर जो मैं ढका हुआ था, उसके वजह से ये 2 साल से जो है मैं ये इसके अंदर मतलब जो मतलब इतना अभिषेक किया है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर का गर्मी नहीं गया है। तो इसके लिए मुझे चंदन चाहिए, और इसके लिए माधवेंद्रपुरी जो है उस जगन्नाथपुरी के राजा से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है फिगर, वो कुछ कितना तो मंथ्स जो है वो चंदन मांगते हैं, और राजा खुशी खुशी तैयार हो जाता है। और वो फिर वो चंदन लेके जब वापस रिटर्न आ रहे होते हैं, राजा उनके साथ भिजवा देता है वो। तो जब रिटर्न आ रहे होते हैं माधवेंद्रपुरी, तो फिर से वापस वही जो गोपीनाथ जी हैं वहां पे आते हैं, वहां पे पहुंचते तो वहां पे रात को रुक जाते हैं। तो फिर से भगवान उनके सपने में, गोपाल जी वहां से उनको बोलते हैं कि जो तुम चंदन लाए हो, बोले यहीं पे वो गोपीनाथ जी को चढ़ा दो ऊपर। तो अगर तुम गोपीनाथ जी को लगा दे तो वो लगा दोगे, तो ये चंदन मुझे ही लगाने के समान होगा। तो अ, वो जो सारा चंदन लाए थे वो
वो उन्होंने वहीं पे जो शीर्ष और गोपीनाथ है उनको चढ़ा दिया। और अक्षय तृतीया के दिन जो था ये शुरुआत हुआ था और तब से लगाना शुरू किया। तो 21 दिन तक जो है ये चंदन भगवान को लगाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, मई का महीना होता है ऑलमोस्ट, तो बहुत गर्मी रहती है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं पूरे इंडिया में हर जगह पे हीट वेव है, हम लोग कितने त्रस्त हैं गर्मी से। तो वैसे भगवान भी जो है वो पर्सनालिटी है, एक पुरुष है, तो उनको भी बहुत गर्मी होती है और इसीलिए वो ऐसा लीला करते हैं वो भक्तों के साथ में कि बहुत गर्मी हो रही है, ये चंदन चढ़ाओ। तो ये उनका माधवेंद्र पुरी जी का ये बहुत अच्छा पास टाइम है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे माधवेंद्र पुरी जो है उनको हर एक जो आदेश मिला भगवान से तो उसको पूरा करते गए। और ऐसा नहीं है कि चलो उन्होंने भगवान सपने में आए, चलो मुझे ये करो, तो वो किसी भक्त को बुलाया, मैं तो बड़ा सन्यासी हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो। नहीं, हर हर एक आदेश जो उनको मिला वो खुद उसका स्वयं उन्होंने पालन किया। वो चाहते तो किसी को भेज सकते थे जगन्नाथपुरी चंदन लाने के लिए, नहीं, लेकिन उन्हें हर सेवा जो था, और यही जो सेवा का भाव है हम लोग को हमेशा रखना चाहिए। जब भी कोई सेवा मिलता है तो हम लोगों को उस सेवा को एकदम सर आंखों पे रखना चाहिए। हम लोग को ऐसा नहीं जैसे कोई सेवा मिला तो ओ प्रभु इधर आओ, चलो तुम ये करो, और जैसे कुछ सेवा मिला ओ प्रभु तुम इधर आओ, तुम ये करो, नहीं। और जो सेवा मिला है वो हमारे लिए मिला है हम लोगों को, तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली एंड वी हैव टू, हम लोगों को इस सेवा का पालन करना चाहिए। तो ये हम लोग जो है माधवेंद्र पुरी जी से सीख सकते हैं, हम लोग उनके लीलाओं से देख सकते हैं। और कैसे मतलब भगवान साक्षात खुद उनके सामने आते हैं। जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे वो जब भिक्षा नहीं मांगे, एक्चुअली माधवेंद्र नॉर्मली जो साधु है भिक्षा मांग के खाते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी जो थे वो जैसे हमने देखा था ना अजागर वृत्ति, कुछ आया तो खाएंगे, नहीं आया तो भी ठीक है, अजगर जैसा होता है वैसे ही थे वो, कुछ कोई प्रसाद दे देगा तो खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा मैं। तो ये जो भगवान कृष्ण ने देखा उनको कि यार ये तो कुछ मांग ही नहीं रहे, तो खुद दूध का जो है वो मट्टी का घड़ा, जो छोटा सा जो कमंडल है वो लेके उनको देते हैं वो। तो ये कितना अ, दिव्य लीला है भगवान की जो अपने भक्तों के साथ करते हैं। तो ये थे श्री माधवेंद्र पुरी जी। हरे कृष्णा। श्री श्री माधवेंद्र पुरी श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।